नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि राकेश टिकैत जी के आह्वान को आप इस तरह से ना लें कि हम अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद करें। उनका भाव केवल सरकार को चेतावनी देना मात्र था कि हम इतने आक्रोशित हैं, दुखी हैं कि या तो आप कुछ समाधान निकालिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो रास्ते हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं। हम अपना ही नुकसान करें कि हम अपनी जो पैदा करते हैं उसको हम अपने तक ही सीमित रखें, बाजार में उसको ना दें, जिससे कि जनता भी हमारे आक्रोश को समझ ले कि कितने व्यथित हैं व्यक्ति कि वो समझौता अपने अभाव में जीना के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था से निजात चाहते हैं जो इस समय कानून के द्वारा थोपी जा रही है। तो मैं ये कहूँगा किसान भाइयों से कि जैसे आंदोलन में हम आपस में एकता दिखा रहे हैं और क्षेत्रता का भी जो भेदभाव था वो भी दूर हो गया है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम यूपी के जो किसान हैं वो अपने आप को जान चुके हैं कि हमारे पुरातन का जो इतिहास है वो एक ही है और हमारी डीएनए भी एक ही है, सोच भी एक ही है। आस्था या क्षेत्र के कारण कुछ दूरियां या भेदभाव मानते थे वो आज दूर हो गया है। धन्यवाद मोदी जी कि आपने ये भाव भी हमारे अंदर भर दिया है कि संकट काल में अपना ही काम आता है। और नेतृत्व करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। साहस पैसे से, धन से, पद से नहीं आता है। वो व्यक्ति जो खुददार और स्वाभिमान से जीता है उसके लिए ये सेकेंडरी होता है। उसके लिए केवल और केवल अपनी आन बान शान और अपने क्षेत्र और देश की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। उसी नस्ल का ये डीएनए है। तो मैं किसान भाई से कहूँगा कि एक तो मोदी जी को ये धन्यवाद दीजिए कि एक कलेक्टिवनेस, सामूहिकता का जो भाव हम आंदोलन में देख रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा से चल रहा है। पंजाब में चला, फिर अब ये दिल्ली के आसपास आकर के ये एक बड़ा अच्छा दिशा, और देश के अन्य किसान भी अब जो मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि मैंने पहले ही बताया था कि उन लोगों में कुलमुलाट है, लेकिन ट्रेन ना चलना, बसों का आवागमन कम होना और उनकी आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, कई कारण इसमें बने हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे एक विचार जा रहा है, क्योंकि कोई चिंगारी जब सांस शुरू होती है तो उसकी आलोचना होती है, लेकिन जैसे ये आंदोलन लंबा चलता जाएगा वैसे वैसे लोग समझते जाएंगे। क्योंकि पागल नहीं होता कोई इतना लंबा आंदोलन मतलब प्रायोजित होकर के चलाया जा सकता है। ये जब स्वतः ही आदमी के मन में होता कि हमें अपनी बात को पूरे देश को बताना है कि अन्याय कर रही है सरकार, सभी देश के किसानों के साथ कर रही है, तो वो बताने का भाव था। और साथ में ये भी मैं कहूँगा कि जैसे अब हम अपना कार्य कर रहे होंगे, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो आपस में कलेक्टिव ही काम कर रहे होंगे, ऐसा भाव कंटिन्यू रखिए। तो ये हमारे क्षेत्र में, गाँव में, देहात में जो भी नफरत है, आपसी भेदभाव है, भाईचारा है, ख़त्म है, वो धीरे धीरे बने। हालांकि भाजपा यहाँ भी आपस में भिड़ाने के काम कर रही है और पता नहीं क्यों हमारे नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये राजनीति होती रहेगी, जाती रहेगी। लेकिन आप ध्रुवीकरण करें क्षेत्रता का, नस्ल का, धर्म का, तो ये ध्रुवीकरण से उब चुका है देश, अब उसे उभरने दीजिए। तो ये बात आ जाती है फसलों की, अब कि फसल क्यों जलाएं। तो हम ये थोड़ा सा बता दें कि पहले मुद्रा का उपयोग कम होता था, वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज, आदान प्रदान होता था। तो श्रम शक्ति को, जो हमारे यहाँ कमेरे हैं, हमारे पूरक, जो हमारे साथी, आप उनको, अपने किसान, छोटे किसान भाइयों को इस फसल को जलाएं ना, उनमें आपस में बांटें और श्रम के बदले अपना खाद्य वस्तु का आदान प्रदान करें। दूसरा मैं कहूँगा कि एक अपना ऐसा एक नेटवर्क भी बनाइए कि जो अन्य क्षेत्रों में जो उत्पाद होते हैं, किसान करते हैं और वो हमें ज़रूरत है, उनको हमारे उत्पाद की ज़रूरत है, इसको वस्तु टू वस्तु एक्सचेंज करने का, मतलब आपस में चेंज करने का माहौल बनाइए, जिससे कि मुद्रा का कम उपयोग हो, जहाँ ज़रूरत है वहीं हो, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इन ऐसी चीज़ों में। और शहर का वर्ग क्योंकि खरीद पोक्त पे निर्भर है, तो वो आप जैसे हम अपनी व्यवस्था चला सकते हैं वो नहीं चला सकते, उनकी मजबूरी है, तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
उनको भी हम वो भी हमसे फिर मांगे, मुद्रा नहीं लेंगे, सब वस्तु देंगे और सब हमसे हमारा वो ले लेंगे। तो कहना तात्पर्य, इससे सरकार का ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि किसान का महत्व क्या है, मजदूरों का महत्व क्या है। और ये जो जीडीपी करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, अर्थशास्त्र का भी कहना कि ये डेवलप की जाती है, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी का जो कहना था, उस भाव को ना हम समझ रहे, ना सरकार समझ रही, ना शहर का वर्ग समझता, कि जो गांव के शहरों में, गांव के लोगों, गांव में जो रहता वर्ग है या गरीब वर्ग कहीं का भी हो, उसकी अगर खुशहाली नहीं होगी, तो उनका ये डायलॉग था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। खेत गांव को खलिहानों का मतलब ये था कि जब खेत खलिहान हरे भरे होंगे तो उस गांव का रहने वाले व्यक्ति की मुद्रा उसके पास आएगी, तो उसकी परचेजिंग शक्ति बढ़ेगी, खरीद शक्ति बढ़ेगी, तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे सामान खरीदेगा, तो वो बाजार में ही जाएगा, इन व्यापारियों के पास जाएगा जो हमसे नफरत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी खुशहाली में ही देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। जिस जीडीपी की आप बात करते हैं वो धराशायी हो जाएगी जब आप मुद्रा एक्सचेंज करेंगे आपस में। मुद्रा कह रहा हूँ, खाद्य वस्तु का, वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करिए, ऐसा माहौल एक सरकार के सामने रखिए ना। ये और इस कानून का जो इन्होंने कहते हैं जी बहुत आज़ादी दी है, तो अब उस आज़ादी का इतना लाभ लीजिए कि आप देश, मतलब अदर प्रदेश में इसकी जो वस्तु का है आपस में, वो ऐसा तालमेल बनाइए, एक पैरेलल व्यवस्था बनाइए सरकार को समझाने के लिए कि हम ऐसे भी जी सकते हैं। तो ये व्यवस्था बनाइए और आपस में जो कमज़ोर हैं उनको बांटिए, ऐसे फूंकिए मत फसल को या काटिए मत, कि जैसा हरी भर फसल काट रहे, अपनी मेहनत को बर्बाद मत करिए। ये ऐसे तो ऐसा हो गया जैसे नोटबंदी में दिखा, किसी ने नोट वहाँ फेंक दिए, किसी ने जला दिए। एक मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उनकी माता जी के पास में 7.5 लाख रुपया रखा था। उनको मैं कहता हूँ कितना निष्ठुर हो जाता है धन का लोभी, संग्रह का लोभी, कि उन्होंने, अब उनके यहाँ नौकर भी 10-20 काम करते हैं, ज़्यादा ही करते हैं शायद, तो वो अपने बेटे से कह रही कि चुपके से चलते हैं, गंगा जी में फेंक देते हैं, बहा देते हैं। लेकिन उनकी निष्ठुरता देखे उन्होंने ये नहीं सोचा कि पैसा बर्बाद होगा। आप अपने निकटतम जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं को दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा उनको अपने अकाउंट्स में डाल लेंगे, उनकी भी मतलब कुछ मतलब आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आपके अंदर परोपकार, जो दान, जो आप भंडारे या जागरण या अन्य अन्य प्याऊ लगाना, जो नोटंकी करते, हजारों लाखों का शोषण करके जो एक हमारे यहाँ उपाय बता देगा, ये सब कर लीजिए, ये करने की जरूरत नहीं। असली परोपकार और असली धर्म यही होता है, उसको निभाने का उन्होंने धर्म नहीं निभाया। तो ऐसे आप मेरे किसान भाइयों, आप उस श्रेणी की मत बनो, ये निष्ठुरता का भी परिचय होगा। भावना में आकर के आप जिनको अनाज की जरूरत है वो वंचित ना हो, भूख से वंचित लोगों को आप ऐसा देंगे तो आप परोपकार करेंगे, आपको दुआ मिलेगी, हमारे आंदोलन को शक्ति भी मिलेगी। और राष्ट्र को बचाने का जो हमारे अंदर भाव है, पूंजीपतियों का जो शोषण का एक खुला दरवाज़ा सरकार ने दे दिया है, वो तभी बंद होगा जब आप कलेक्टिव होंगे और वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना और मर्म को समझना। नमस्कार।